ऑपरेशन सिंदूर आप लोग को याद होगा, जब अप्रैल में जब हमारे 26 निर्दोष जो सैलानी थे उन पर आतंकवादी ने हमला किया और जो हमारे 26 जो सैलानी थे उनकी उस हमले में, आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई, तो हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने एक मिशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये सब आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद क्या कुछ हुआ है वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जो आपको वहां पर दिख रहा हो, घंटी का आइकन, वो दबा लें ताकि हम वीडियो जैसे ही डालें आप लोगों को सूचना मिल जाए। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं, कुछ झलक भी हम दिखाएंगे। तो चर्चा करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लेकर, जो मध्य प्रदेश होते हुए पहले तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी इकाई ने वो डाला था कि जाति पूछ कर नहीं, धर्म पूछ कर मारा है। उसके बाद बीजेपी का कोई भी नेता ही नहीं रुका। ताज़ा मामला जो था विजय शाह जी का था, जो उन्होंने आतंकवादी की बहन बोला। खैर माफ़ी मांग ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। वो मंत्री हैं बीजेपी से मध्य प्रदेश के। उसके बाद बीजेपी की विधायक जो पूर्व थे, नेता थे, उनका चर्चा आपने महाराष्ट्र दिल्ली हाईवे पर देख ही लिया होगा, कैसे अश्लीलता वाली वीडियो थी। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ताज़ा अगर लेटेस्ट बताएं तो हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं उनको लेकर है कि वो तो सोए हुए थे। तो बीजेपी में जो सारे नेता हैं क्या ऐसे ही हैं, ये सवाल है। लेकिन अभी जो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रही है, और इससे पहले जो किया था तिरंगा यात्रा निकाला था, अब घर घर सिंदूर दिया जाएगा। घर घर सिंदूर। आज मैं ऐसे ही घूम रहा था, न्यूज़ नहीं, ऐसे लोगों से बात कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये है गांव के लोगों के कि जब जैसे ही उनके पास कैमरा लेकर जाओ, माइक लो, बोलने से हिचकिचाते हैं। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों ने ये कहा कि हमर मेहरारू के दोसर लगते सिंदूर आए, ऐसा शब्द का यूज किया गया, यानी कि जो उनका समर्थक है। तो क्या यह मोदी जी के पास यह बात नहीं पहुंचती होगी कि लोगों के बीच में सिंदूर जो अभी आप बांट रहे हैं, कि जो प्रक्रिया चला रहे हैं या सोच रहे हैं, लोगों में इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब सोचिए, जब एक आम आदमी ऐसा, मैंने पूछा कि सिर्फ अब घर घर सभी महिलाओं को सिंदूर देंगे मोदी जी, तो कहे कि हमर मेहरारू को सिंदूर कौन देगा, हम मर गए हैं क्या। सोचिए, ऐसी भावनाएं लोगों तक पहुंची हैं कि हम अपने पत्नी को सिंदूर देने के लिए हम अभी हैं। जब हम हैं तो सिंदूर दूसरे का क्यों, ये सवाल है। अगर यह इतनी ही सिंदूर की बीजेपी को चिंता है तो क्यों नहीं वो जो 26 हमारे सैलानी का निर्मम हत्या कर दिया गया, और उसी पाकिस्तानी के साथ हमने सीज फायर कर लिया, ये एक सवाल है। और जब रैली करते हैं तो वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। जब छोड़ने का मौका था तो आपने छोड़ दिया आसानी से, क्योंकि मुद्दा बना के रखना है। तो ये लोगों में ओपिनियन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लोग माइक कैमरा देखते हैं, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि गांव देहात के मैं खबर आप लोग तक पहुंचाता हूँ, बोलना नहीं चाहते, डरते हैं या घबराते हैं, शर्माते हैं, ऐसी बातें भी हैं। लेकिन जो ग्राउंड का यह रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, आज मैंने 3-4 लोगों से मिला हो, और यूँ नहीं कि कोई और आदमी से जो बीजेपी समर्थक में, उनसे ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में पूछा क्या माहौल है। और जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उसके जैसे ही माइक कैमरा निकाला, बोले कि नहीं भैया, ऐसा पूछना अलग बात है, माइक पर बोलना अलग बात है। आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से बीजेपी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या उसका असर पड़ेगा, या हर आदमी को, जो घर में महिला को मोदी जी सिंदूर भेजने का जो प्रोग्राम है, क्या सही है
आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उस पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपका जैसा कमेंट होगा उस पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।